दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में जॉब करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैंने नया रूम किराए पर लिया था। मेरे मकान मालिक दो भाई थे। उस घर में दोनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। उस दिन मैं अपने रूम में सारा सामान व्यवस्थित करके शाम को छत पर चला गया था। छत पर मैं आसपास का नजारा देख रहा था, तभी भाभी कपड़े समेटने आई। उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनिए। मैंने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, आप कौन? तो वो मेरी बात काटकर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हैरान मत होइए, मैं घर की बड़ी बहू जूली हूँ। मैंने उन्हें अपना नाम रितेश बताया तो उन्होंने कहा, हाँ, आपके भैया ने आपके बारे में बताया है। मैंने उनसे पूछा, घर में और कौन कौन है? तो उन्होंने बताया कि वो, उनके पति, एक बच्चा और उनके देवर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपकी देवरानी नहीं दिखाई दे रही है? तो भाभी ने बताया, वो मायके अपनी भाई की शादी में गई है। इसके बाद भाभी ने कहा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। इसके बाद वो कपड़े लेकर नीचे चली गई। भाभी की उम्र 24-25 साल की ही होगी। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। भाभी की लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच की थी, पर जब कभी वो मेरे सामने आती तो मैं उन्हें देखता था। इस चक्कर में कभी कभी हमारी निगाहें टकरा जाती थी और मैं नजर झुका लेता था। कभी कभी मुझे एहसास होता था कि भाभी जानबूझकर मुझसे नजरें मिलाती थी। एक दिन मैं रात की ड्यूटी करके सुबह रूम पर वापस आया तो भाभी सामने से अपने बच्चे को स्कूल बस में बैठाकर मेन गेट बंद कर वापस आ रही थी। सीढ़ियों पर मेरी नजर उनसे टकरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ही देख रही थी। उस दिन मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने मन में सोचा कि आज मैं नजर नहीं झुकाऊंगा और बस मैं उनकी आंखों में एकटक देखता ही रहा। कुछ देर बाद भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? उन्हें मुस्कुराता देख मेरा डर गायब हो गया और मेरे मुंह से निकल गया, आपको भाभी जी। तब भाभी कुछ नहीं बोली, बस तेजी से घूमकर वहां से चली गई। उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर मेरी फट गई। अब मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं अंदर से काफी डर गया था और रूम में जाकर नहा धोकर खाना खाने के बाद लेटकर उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक भाभी मेरे रूम में आ गई। भाभी ने मुझसे कहा, मुझे क्यों घूर रहे थे? अब मैं कुछ नहीं बोला। तब भाभी मुझे डांटने लगी। वो बोली, आज आने दो मेरे हस्बैंड को, मैं इनको बताऊंगी कि तुम मुझे घूरते रहते हो। भाभी की बात सुनकर मैं काफी डर गया। मैंने भाभी को सॉरी बोला और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। भाभी अपनी जिद पर अड़ी थी कि आज भैया को सब बता देंगी। मैं उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा था। काफी देर बाद भाभी ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहा करेंगी मैं वैसा ही करूँगा। भाभी ने मुझसे कहा, आओ मेरे पास बैठो और मुझे सच बताओ कि तुम मुझे क्यों घूरते रहते हो। मैं अब तक कुछ समझने लगा था, लेकिन तब भी मेरी फट रही थी। मैंने उनसे सहमते हुए कहा, भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। भाभी ने कहा कि अच्छा, तो बताओ मुझ में आपको क्या अच्छा लगता है? तो मैंने कहा कि भाभी आपका चेहरा, और मैं रुक गया। तो भाभी ने पूछा, और क्या? मैंने कहा, भाभी आपकी खूबसूरती अच्छी लगती है और संतरे भी अच्छे लगते हैं। इससे भाभी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कान झलकने लगी। मैं समझ गया कि भाभी अपनी तारीफ सुनना चाह रही है। भाभी मेरे वो की तरफ देखते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उससे पहले भाभी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों देखते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद भी तुमको पसंद करती हूँ, पर कभी ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए आज से तुम मुझे कभी घूर कर नहीं देखोगे। तुम्हें ऐसा बिहेव करना होगा जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जब भी मौका मिलेगा
मैं खुद ही तुमसे मिल लिया करूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी, जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। अब इससे पहले कि भाभी कुछ बोलती, मैंने उनको दिन में स्वर्ग दिखाने शुरू कर दिए। भाभी ने भी अब साथ देना शुरू कर दिया। लगभग 30 मिनट के बाद भाभी ने खुशी से बोला, रितेश तुम तो बहुत बलशाली हो, इतनी खुशी तो कभी उन्होंने भी नहीं दी। और फिर भाभी ने मुझे 1000 भी दिए थे ताकि मैं खा पी कर और तंदुरुस्त हो जाऊं और भाभी को खुश रख सकूं। फिर वो सब के बाद मैं अपने रूम में आ गया, लेकिन लगभग 2 से 3 साल तक मैं भाभी के यहाँ ही रूम लेकर रहा और इन सालों में भाभी मुझसे बहुत खुश रही। भाभी ने बाद में बताया था कि एक फूल भी खिला था जिसका जिम्मेदार मैं था। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।